हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम शिमला मिर्ची की पौध बड़े कंटेनर में शिफ्ट करेंगे और देखेंगे कि इन्हें कैसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए और ट्रांसप्लांट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सामने आप ये गमला देख रहे हैं और इसमें मेरी शिमला मिर्च की पौध बिल्कुल तैयार है। इसमें 4-5 पत्तियाँ आ चुकी हैं। जब पौधे में 4 से 5 ट्रू लीव्स आ जाती हैं तो वो शिफ्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी होता है। और करीब 1 महीने पहले मैंने इसमें सीड्स डाले थे और लगभग 1 महीने का टाइम इसमें पूरा लग गया है। किसी भी पौध को तैयार होने में 25 से 30 दिन का टाइम लगता है और उसके बाद उसे शिफ्ट कर लेना चाहिए। उससे ज़्यादा छोड़ेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। और देखिए यहाँ इस कंटेनर में ये 2 लॉन्ग बीन्स के पौधे लगे हुए हैं साइड में। और ये एक्चुअली पौधे अपने आप टमाटर वाले कंटेनर में निकल आए थे तो मैंने इन्हें यहाँ लगा दिया है। लेकिन इसमें अभी काफ़ी जगह बची है, यहाँ हमारे शिमला मिर्च के पौधे भी आ जाएंगे। तो मैं करीब 6 पौधे यहाँ लगाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसकी जो ऊपर की मिट्टी है इसकी हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे और जितनी भी इसमें खरपतवार निकली हुई है, ये छोटे छोटे पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मैं हटा करके मिट्टी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। तो जहाँ आपको लगाना है वहाँ अच्छी तरह से सफाई करके और उसके बाद आपको उस मिट्टी को अच्छी तरह से गीला कर लेना है। यहाँ पर मैं अभी अच्छी तरह से वाटरिंग करूँगी। बिल्कुल सूखी मिट्टी में आप कभी मत लगाइए, नहीं तो जो छोटे छोटे पौधों की जड़ों की नमी हमारे कंटेनर की मिट्टी सोख लेगी और पौधा हमारा मर भी सकता है। इसीलिए पहले इसे आपको अच्छी तरह से गीला कर लेना है। तो अच्छी तरह से पानी देने के बाद उसके बाद मैं इसमें 6 होल बना लूँगी। इसमें मैं 6 पौधे शिफ्ट करूँगी। इतने बड़े कंटेनर में 6 पौधे आराम से सरवाइव करेंगे। तो आप अपना कंटेनर का साइज़ देख लीजिए। अगर आप गमलों में लगा रहे हैं, अगर 12 इंच का गमला है तो आप एक गमले में एक पौधा लगा सकते हैं। और पौध शिफ्ट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम पौधा लगा रहे हैं उसके बाद तुरंत पौधे के ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। इसीलिए हमेशा पौधे को शाम के समय शिफ्ट करने के लिए कहा जाता है। लेकिन अगर आपके यहाँ बादल हैं, धूप नहीं है, तो आप दिन में भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम कर सकते हैं, मतलब किसी भी समय कर सकते हैं, बस उसके ऊपर धूप नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन अगर धूप है तो पौधा हमेशा शाम के समय लगाइए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जब हम शाम के समय लगाएंगे तो रात भर की 12 से 15 घंटे की ठंडक पौधे को मिलेगी और पौधों की जड़ों को सेट होने का वक्त मिलेगा। इसलिए शाम के समय ही पौधा लगाना ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर बहुत तेज़ बारिश हो रही है तो उस समय आप पौधा शिफ्ट मत करिए। तुरंत शिफ्ट करते ही उसके ऊपर तेज़ बारिश पड़ेगी तो भी पौधा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रख करके सही समय का चुनाव करना चाहिए। और उसके बाद देखिए पौधे को हमें बहुत ज़्यादा सावधानी से इसमें से निकालना है। किसी भी टूल की हेल्प से आप या किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से आप इस पौधे के थोड़ा साइड से आप इसे निकालिए, ताकि जो गमले की मिट्टी हो वो उसकी जड़ों के साथ आ सके और इसकी जड़ें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। जड़ें ज़्यादा हिलनी नहीं चाहिए, नहीं तो पौधा ख़राब भी हो सकता है। और अगर आप इस तरह से मिट्टी सहित पौधे को लेते हैं तो पौधा बिल्कुल भी शौक में नहीं आएगा और आप आराम से इसे लगा लेंगे और पौधे को इतना यानी कि पौधा जो है उसके महसूस भी नहीं होगा कि वो अलग जगह पे लग गया है। और इसके बाद हम इसे अच्छी तरह से जहाँ पर हमें लगाना है वहाँ लगा करके और मिट्टी को अच्छी तरह से दबाना है। एयर पॉकेट नहीं बनने चाहिए, अच्छी तरह से दबा लेंगे। तो इस कंटेनर में मैं 6 पौधे लगा रही हूँ, तो इसमें से 6 पौधे मैं इसमें से लेकर के लगा लूँगी। एक एक करके बहुत आराम से पौधे निकालते जाना है और लगाते जाना है। और जिस कंटेनर में आप लगा रहे हैं उसकी मिट्टी में 30 से 40% की गोबर की खाद अच्छी तरह से मिली होनी चाहिए। इस मिट्टी में ऑलरेडी खाद मैंने थोड़े दिनों पहले मिलाई थी, इस कंटेनर को मिला करके तैयार कर लिया था, इसीलिए मैंने इसमें अभी नहीं मिलाया है, क्योंकि मेरा पहले से फिक्स था कि मैं इसमें शिमला मिर्च लगाऊंगी। तो इसलिए मैंने 3-4 दिनों पहले इसमें खाद मिलाई थी। और मेरे कंटेनर्स में किचन वेस्ट भी बहुत ज़्यादा, जो किचन वेस्ट का खाद होता है वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिला होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खाद मिलाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं बीच बीच में भी इसमें किचन वेस्ट मिट्टी को हटा करके और डालती रहती हूँ, तो उससे भी मिट्टी जो है बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से हम सभी पौधे लगा लेंगे। और पौधों को लगाने के बाद हमें करीब
25 दिन तक तो किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। और समय समय पर मैं इसकी कैसे केयर करूँगी सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे करके हम सारे पौधे एकदम आराम से निकाल करके इसमें लगा लेंगे और अच्छी तरह से मिट्टी को दबाना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं छोड़ना है। और देखिए ये टहनियाँ आपको दिख रही हैं ना, तो ये बहुत सारे, क्योंकि जो बहुत सारा ऑर्गेनिक मटेरियल मैं इसमें डालती रहती हूँ, पत्तियाँ टहनियाँ आपको मेरे सभी गमलों में दिख जाएंगी। तो ये सारी डालते रहने से ये सारा डिकम्पोज होता रहता है और बहुत अच्छी मिट्टी हमारी बन जाती है। और इसके बाद हम इसे ऊपर से एक बार और वाटरिंग कर देंगे, मतलब एक बार लगाने के बाद आपको अच्छे से पौधे को गीला करना है। बिल्कुल भी पौधा जो है वो मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पौधा आपका मुरझा सकता है। किसी भी प्लांट को शिफ्ट करने के बाद करीब 10-12 दिन तक पौधा शॉक में रहता है, क्योंकि वो नई जगह पे शिफ्ट हुआ है। पौधे की जड़ों को वहाँ सेट होने में टाइम लगता है, इसलिए पौधे पर 10-15 दिनों तक कोई ग्रोथ नज़र नहीं आती है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ऐसा सारे पौधों में होता है। और 10-15 दिनों के बाद आपको फिर पौधों में बहुत अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। और करीब 20-25 दिन के बाद हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। तो ये बिल्कुल सही समय है शिमला मिर्च लगाने का। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई है तो आप अभी भी सीड्स डाल सकते हैं, और अगर आपको नर्सरी से तैयार पौध मिल जाती है तो भी बहुत अच्छा है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं। और जैसे जैसे मैं अपने पौधे की केयर करूँगी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आती है, ज़रा भी यूज़फुल लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।